अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.4 के 6 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 6xy प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 5 इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 6 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। तो यहां से m की वैल्यू है हमारे पास 6xy प्लस 2y स्क्वेयर। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो my हमारे पास आया 6x प्लस 4y। इसी तरह n की वैल्यू है हमारे पास 3x स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 6। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली। तो nx हमारे पास आया 6x प्लस 4y। अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज सेम हैं, तो हम लिखेंगे my is equal to nx. So the given differential equation is exact differential equation. अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं कि इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n इंटू फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। m की जगह हम m की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m की वैल्यूज हैं हमारे पास 6xy प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 5 इंटू डी एक्स प्लस n की जगह हमने n की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो फ्री फ्रॉम x हो, जिसमें x ना हो, तो वो सिर्फ माइनस 6 है। माइनस 6 इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट कर देंगे। 6y कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, x इंटू डी एक्स प्लस 2y स्क्वेयर कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर 1 इंटू डी एक्स माइनस 5 कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर 1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस 6 कांस्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर माइनस 6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी 6y इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 2xy स्क्वेयर। इसकी इंटीग्रेशन माइनस 5x और इसकी इंटीग्रेशन माइनस 6y इज इक्वल टू c। तो 3x स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 2x इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6y इज इक्वल टू c। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सबसे पहले एज इट इज लिख लेंगे y इंटू सीकन स्क्वेयर एक्स प्लस सीकन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस टेन x प्लस 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू है हमारे पास y इंटू सीकन स्क्वेयर एक्स प्लस सीकन x इंटू टेन x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो हमारे पास my की वैल्यू आई सीकन स्क्वेयर x। इसी तरह n की वैल्यू है हमारे पास tan x प्लस 2y। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली।
तो nx हमारे पास आया सीकन स्क्वायर x। my और nx की वैल्यू सेम है तो हम लिखेंगे my is equal to nx, so the given differential equation is exact differential equation। इसको सॉल्व करने का मेथड है साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। m की जगह m की वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया हमने, y इंटू सीकन स्क्वेयर x प्लस सीकन x इंटू टेन x इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n की जगह n की वो वैल्यू लेनी है जिसमें x ना हो, तो सिर्फ 2y आएगा, 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे, y कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, सीकन स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीकन x इंटू टेन x इंटू डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा y इंटू टेन एक्स प्लस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सीकन x प्लस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। y इंटू टेन एक्स प्लस सीकन x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को एज इट इज लिख लेंगे, y इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू डी एक्स प्लस साइन x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर y माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू है हमारे पास y इंटू कॉस एक्स प्लस 2x एक्सपोनेंशियल की पावर y। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली, तो my की वैल्यू हमारे पास आई cos x प्लस 2x एक्सपोनेंशियल की पावर y। n की वैल्यू है हमारे पास sin x प्लस एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल की पावर y माइनस 1। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, तो nx हमारे पास इक्वल आया cos x प्लस 2x एक्सपोनेंशियल की पावर y। अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज एक जैसी हैं तो हम लिखेंगे my इज इक्वल टू nx, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। m की जगह m की वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे, y इंटू कॉस एक्स प्लस 2x एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू डी एक्स प्लस n की जगह n की वो वैल्यू जिसमें x ना हो तो सिर्फ -1 आएगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे, y कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर, cos x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर y कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर, x इंटू डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y इंटू साइन एक्स
इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी +2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर y इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 2। इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -y इज इक्वल टू c। y इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल की पावर y -1 इज -y इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास क्या है। y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर xy इंटू cos 2x माइनस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर xy sin 2x प्लस 2x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो my हमारे पास इक्वल आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे cos 2x, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो एक्सपोनेंशियल की पावर xy प्लस x y एक्सपोनेंशियल की पावर xy माइनस 2 कांस्टेंट है, sin 2x भी कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर xy और ये 0 हो जाएगा। my की वैल्यू हमारे पास आई एक्सपोनेंशियल की पावर xy cos 2x प्लस xy एक्सपोनेंशियल की पावर xy cos 2x माइनस 2x एक्सपोनेंशियल की पावर xy sin 2x। ये हमारे पास my आ गया। हमारे पास n की वैल्यू क्या है, ये वाली x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर xy cos 2x माइनस 3। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली। nx हमारे पास क्या आएगा, ये 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो दूसरी दो एज इट इज ही आ गई cos 2x प्लस फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया x y एक्सपोनेंशियल की पावर xy, दूसरी दो एज इट इज ही आ गई। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया प्लस x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर xy माइनस साइन 2x इंटू 2। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं nx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर xy cos 2x प्लस xy एक्सपोनेंशियल की पावर xy cos 2x, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ये 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर xy sin 2x। अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज सेम है तो हम लिखेंगे my इज इक्वल टू nx। इन दोनों की वैल्यू सेम है, my और nx की वैल्यू सेम है तो हमने लिखा कि my इज इक्वल टू nx। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू इधर मैं लिख देता हूं आपको, n इज इक्वल टू x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर xy cos 2x माइनस 3। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी और आपने ये नोट भी कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स
प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। m की जगह m की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई कॉस 2x माइनस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई साइन 2x प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस n की जगह हमने n की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसमें x ना हो, तो वो सिर्फ -3 है, -3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे, y कांस्टेंट था, इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई कॉस 2x इंटू डी एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई साइन 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर x इंटू डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इस वाले इंटेग्रल पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स। इस वाले इंटेग्रल को हम एज इट इज ही रहने देंगे, यहां डी एक्स भी आएगा। इस वाले इंटेग्रल को हम एज इट इज ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला इंटेग्रल एज इट इज ही आ गया, -2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई साइन 2x इंटू डी एक्स प्लस इस वाले इंटेग्रल को हमने सॉल्व किया, इस वाले इंटेग्रल को, तो ये बना 2x स्क्वायर ओवर 2, इसको सॉल्व किया तो ये -3y इज इक्वल टू सी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। इस y को अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनेगी एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई इंटू कॉस 2x, ये y इस y के साथ कैंसिल हो गया, माइनस जब इस y को इस वाले इंटेग्रल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y और ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये y कांस्टेंट है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि y से मल्टीप्लाई किया और ये वाला y कांस्टेंट है, तो इंटेग्रल से बाहर आ गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई साइन 2x इंटू डी एक्स। ये y कांस्टेंट है, हमने इंटेग्रल से बाहर लिख लिया, ये 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए तो हमने प्लस लगा दिया और ये वाला y मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब ये वाला इंटेग्रल लिखेंगे -2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई साइन 2x इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करके लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू सी। एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई कॉस 2x प्लस 2, ये y इस y के साथ कैंसिल, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई साइन
2x इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3y इज इक्वल टू सी। ये पॉजिटिव वाला इंटेग्रल है सारा और ये नेगेटिव वाला, तो ये इंटेग्रल इस इंटेग्रल के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आया एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वाई कॉस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3y इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास आंसर आया और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज।